3,200 हमारे बस्तर फाइटर्स की नियुक्ति करना, इतनी गंभीरता से इतने माइन्यूटली सोच करके बजट प्रस्तुत होते मैंने नहीं देखा। भाई बजट पहले टीवी पर लोग देखते थे, परंतु ऐसा इतनी दूर तक चिंता करके अगर कोई बजट बनाया गया, मैं हृदय से अभिनंदन करता हूँ उसका। और विशेष रूप से बड़े दिनों से जो मांग थी हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में, इंडस्ट्रीज में लोग जाते थे तो डेपुटेशन में जाते थे इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी के लिए, तो स्टेट इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स इसकी अनुमति हो जाना बजट में, जो बड़े दिनों के प्रावधान थे वो अब इस बार हो जाना, ये बहुत बड़ी बात है। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, जब बहुत कोई आपदा की स्थिति होती है तो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड काम करता है। इस तरीके से छत्तीसगढ़ में जब कभी कोई ऐसी स्थिति, ईश्वर ना करे कभी हो, परंतु अगर हो जाती है विगत कुछ दिन समय के विषयों को ध्यान रखकर स्टेट सिक्योरिटी गार्ड का भी हम फॉर्मेशन कर सकेंगे। ये भी एक बात बजट में आ जाना ये बहुत अच्छी बात है। साइबर क्राइम जिस तरीके से बढ़ रहा है तो नए साइबर थानों को, नए साइबर क्राइम के प्रावधानों से लड़ने के लिए और इंफ्रास्ट्रक्चर साइबर क्राइम के लिए डेवलप करने के लिए जिस तरीके से माइन्यूटली सोच करके बजट में प्रावधान किया गया, ये बहुत अच्छी बात है। और सबसे विशेष बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो पंचायत विभाग का है, विशेष आप टेक्निक इसमें भी देखेंगे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में तो अनेक टेक्निकल पार्क बनने वाले हैं। नया रायपुर में साइंस सिटी बनने वाली है पूरी। उसके बावजूद आप पंचायत राज में आप देखेंगे तो 8,500 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रधानमंत्री आवास के लिए किया गया है। विगत सरकार में उस सरकार के मंत्री ने ही इस्तीफा दे दिया था, अपने विभाग को छोड़ दिया था, ये कह के कि मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने बार बार कहा कि गरीबों के आवास के लिए आप राज्यांश जारी करें, परंतु उन्होंने नहीं किया और इसलिए मैं इस्तीफा देता हूं। आपको ध्यान होगा बहुत अच्छे से, इस बार प्रधानमंत्री आवास के लिए 8,500 करोड़ रुपया माननीय विष्णुदेव साय जी का शत अभिनंदन है, हृदय से अभिनंदन है। इस बात के लिए वित्त मंत्री जी ने बहुत चिंता की है, उनका भी अभिनंदन है। इस बजट में 8,500 करोड़ गरीबों के आवास के लिए दिया गया है, ये बहुत बड़ी बात है। सारे विषयों पर बजट आप देखेंगे तो बहुत गंभीरता से चिंतन करते हुए, बहुत दूरी तक एक एक चीज को सोचते हुए, और सबसे बड़ी मैं बात मैं आपसे कहूं कि अगर पूंजीगत व्यय पिछली बार 22,000 करोड़ से बढ़ाकर इस बार 26,000 करोड़ के आसपास किया गया है, उससे अधिक किया गया है, पूंजीगत व्यय बढ़ा है और आप देखेंगे कि सेल्स भी कम हो गया है और पेट्रोल का रेट भी कम हो गया है। तो जब पूंजीगत व्यय बढ़ता है तो टैक्स बढ़ाया जाता है, परंतु ये जादूगरी का बजट है। आप खुद सोचें कि इसमें पूंजीगत व्यय बढ़ रहा है फिर भी उसमें टैक्सेशन कम हो रहे हैं।